क्लास 12 के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, यानी 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं कंपार्टमेंट, और वो इसी साल पास हो सकते हैं। हेलो माय डियर कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का क्लास 10th का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। इस वर्ष ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जिन भी बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा, मैं उन बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, मेरे भाई तुम्हें गलत कदम नहीं उठाना है। हाँ, ये तुम्हारा सिर्फ एक छोटा सा पेपर था, ये पेपर तुमको जज नहीं करता। अगर आप बच्चे के पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ आप बच्चे को फोर्स ना कीजिए, उसको जज नहीं कीजिए कि तुम्हारा इतना कम मार्क्स क्यों आ गया। सिर्फ एक पेपर उस बच्चे के फ्यूचर को नहीं डिसाइड कर सकता है, तो प्लीज़ आप उसको फोर्स ना कीजिए कि तुम्हारा मार्क्स कम क्यों आया, तुम पढ़ नहीं रहे थे, बेचारा मेहनत कर रहा होगा, कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप उसको जज नहीं कीजिए। अभी बहुत सारी ज़िंदगी बाकी है, बहुत चीज़ उसको सीखना है जीवन में। अगर आप उसके सपोर्ट में नहीं है तो लोग तो उसको ताने मारेंगे, तो प्लीज़ आप उसको ताने नहीं दीजिए, आप उसके सपोर्ट में रहिए। बताइए कि हाँ ऐसा होता है, इतनी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। हाँ, उसको सिखाइए कि अगली बार से नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो बच्चे को कोई सब्जेक्ट में, यानी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गया है, तो क्या उनके पास कोई अभी भी ऑप्शन है कि इसी साल में वो लोग पास हो जाएं? तो हाँ, ऑप्शंस तो हैं, और वही ऑप्शंस को आज इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, एकदम ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर जैसे स्पीड कीजिएगा तो ये कोई चीज़ें जो है आपको मिस हो जाएंगी। इसीलिए एकदम इत्मीनान से ध्यान समझिएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होते हैं, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होते हैं, ये इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या है, इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होते हैं, कितने फ़ी लगते हैं, हमें कहाँ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, क्या हम लोग अपने से कर लेंगे या स्कूल में कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत है कि, और ये कब कब होते हैं, 2 एग्ज़ाम इनके कंडक्ट, तो ये कब कब होते हैं, क्या हम 2 से कितने सब्जेक्ट में हम लोग इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सारे जो डाउट हैं आप इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो के बाद आपका अगर कोई भी डाउट रहता भी है तो आप कमेंट कर में जरूर पूछिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का मतलब होता है कि आप पास तो हो गए हैं, मतलब जितना आपको मार्क्स चाहिए था पास होने के लिए, आप पास तो हो गए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इम्प्रूव करना, जैसे कि मान लेते हैं आपका 60% आया है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार 75% आता तो अच्छा रहता, तो हाँ, आप किसी सब्जेक्ट में अपना फिर से दोबारा से एग्ज़ाम दे करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं मार्क को, उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का मतलब होता है कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए एक सब्जेक्ट जैसे क्लास 10th में थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला करके 33% चाहिए था। जैसे कि साइंस में मान लीजिए 33 मार्क्स चाहिए, लेकिन आपका आया 29 मार्क्स, तो आप कंपार्टमेंट में आ जाएंगे, मतलब थोड़ा फेल कहलाएंगे। 5 सब्जेक्ट थे आपके पास साइंस में, आपका क्रॉस लग गया यानी 29 मार्क्स, तो आप फेल कहलाएंगे। या जो 12th के बच्चे हैं, यहाँ पर आपका थ्योरी 33% मार्क लाना होता है और प्रैक्टिकल में 33%। जैसे मैथ में क्या होता है, 80 मार्क का होता है, तो 80 में आपका 22 मार्क आया, लेकिन पासिंग मार्क होता है मैथ में 80 में पासिंग मार्क होता है 26, लेकिन आपका आया 22 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स से आप क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसमें आपको कंपार्टमेंट देना पड़ता है। समझ में? कंपार्टमेंट मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में जितना लाना चाहिए उतना नहीं लाए, फेल हो गए हैं। और एक और होता है कि इसेंशियल रिपीट, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये दोनों समझने के बाद इसेंशियल रिपीट में आएंगे। जरा ध्यान से, इंप्रूवमेंट एग्जाम जब क्लास 10th के लिए अगर मान लीजिए अगर इसका निर्धारित किया गया कि आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ये क्लास 10th के लिए है, ये जो है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th वाले मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। और इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, कितना फी लगता है, सब बताएंगे। जरा ध्यान से अभी यहाँ पर समझिए। और क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। यही सेम चीज़ कंपार्टमेंट एग्जाम में आता है। क्लास 10th वाले जो बच्चे होंगे, अगर उनको 2 सब्जेक्ट में कम मार्क आ गए होंगे, यानी पास होने से फेल हो गए, पास नहीं हुए हैं 2 सब्जेक्ट में, तो 2 सब्जेक्ट में वो कंपार्टमेंट दे सकते हैं। कौन? क्लास 10th वाले। लेकिन अगर 12th वाला कोई बच्चा है, अगर वो 2 सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट लग गया है, तो फिर वो कंपार्टमेंट में नहीं आएगा। सिर्फ अगर एक में अगर आप फेल हुए होंगे तो आप
एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। जो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट जिनका हो गया होगा तब भैया, तो मैं बताऊंगा आराम से अभी। ये अब जो जिनका एक में लगा है वो पहले ध्यान सुन लीजिए। 2 चांस होते हैं। सबसे पहला होता है अप्लाई। मई जून में एक एग्जाम होता है, यानी अभी आपका रिजल्ट आ गया है। अब क्या होगा, कुछ ही दिन बाद 10-15 दिन बाद 10 दिन बाद आपका फॉर्म भराना शुरू होगा। कौन से, या तो आप इम्प्रूवमेंट में जाइए, या तो ये दोनों, ये सेम है, ये दोनों हम सेम बता रहे हैं, मतलब इधर जो बताएंगे वो इसमें भी आएगा कंपार्टमेंट में। तो यानी पहला जो फॉर्म आपका फिलअप होता है मई जून में होता है। मई जून में फॉर्म फिलअप होता है, मतलब कुछ ही दिन बाद फॉर्म आएगा। उसके बाद जुलाई में आपका क्या होता है, एग्जाम हो जाता है, और अगस्त में आपका रिजल्ट जारी कर दिया। और अगस्ती में पता है जो बच्चे क्लास 12th में होंगे और उनका एक में कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो ये वाला फॉर्म को भर देंगे और उनका अगस्त में रिजल्ट आ जाए। अगस्त में कुछ कॉलेज में एडमिशन किए जाते हैं, जैसे क्लास 12 के बाद आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन या किसी बीटेक उटेक करना चाहते हैं, तो किसी कॉलेज में एडमिशन कराना, तो अगस्त तक एडमिशन बहुत सारे कॉलेज के भी खुले रहते हैं, तो वहाँ करा सकते हैं आप। लेकिन अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले कोई पूछेगा आपको अप्लाई अगर करना होगा तो कैसे करेंगे अप्लाई, तो सबसे पहले आप अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, बताइए कि मेरा इंप्रूवमेंट कराना है या कंपार्टमेंट कराना है, स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, वो सारा काम आपका कर देंगे, कुछ फी लेंगे और फिर आपका सब चीज़ कर देंगे। फिर कंपार्टमेंट जब एग्जाम होगा तब उसका एक नया एडमिट कार्ड आएगा, नया एडमिट कार्ड से आप एग्जाम देने जाएंगे और सेंट्रल हॉल में, और फिर जो रिजल्ट आएगा एक नया आपका रिजल्ट बन के आएगा। मतलब पहला वाला रिजल्ट भी है आपके पास, वो भी मिलेगा स्कूल से, लेकिन दूसरा एक नया रिजल्ट बनाएगा, जिसमें क्या होगा, आपका मार्क जो होगा चेंज हो चुका होगा। अब जरा दूसरा चांस देखिए, अगर मान लीजिए किसी बच्चा का जो है 2 में कंपार्टमेंट आ जा रहा है, 2 में, तो वो जो फॉर्म भर सकता है वो सितंबर अक्टूबर में। जरूरी नहीं है मान लीजिए 3 में कंपार्टमेंट आ जाए, तो आप सितंबर और अक्टूबर वाले में आप फॉर्म भरते हैं, मतलब आप जूनियर्स के साथ फॉर्म भरते हैं सितंबर अक्टूबर में, और फिर फरवरी में जो मतलब आपके जूनियर्स है उनके साथ हो जाता है। फरवरी में आपका फिर ये क्या होगा, एग्जाम होता है, और फिर आपको पता है फरवरी में एग्जाम होगा, तो फिर मई में क्या आता है रिजल्ट। मेरे कहने का मतलब जिनका एक में सिर्फ कंपार्टमेंट आएगा ना, वो इस मई जून में भर सकते हैं। सिर्फ एक में अगर कंपार्टमेंट आया होगा या एक में इंप्रूवमेंट करना, तो मई जून में कर सकते हैं। कौन, 12th वाले। लेकिन 10th वाले अगर दो में कर सकते हैं, 2 में कंपार्टमेंट आया है तो मई जून वाले में भर सकते हैं, या 2 में इंप्रूवमेंट कराना तो मई जून में भर सकते हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा आया होगा उनका 10th वालों का, तो उनको सितंबर वाला भरना पड़ेगा, यानी वो 9th क्लास वाले बैच के साथ वो मिल जाएंगे, समझ में, मतलब जूनियर्स के साथ हो जाएंगे। अब जरा आते हैं इसेंशियल रिपीट में क्या होता है। ये आपको समझ में, यहीं से इसेंशियल रिपीट निकल के आता है कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आप क्लास 10th के लिए 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आपका लगा है, तो आप तो एग्जाम यहाँ पर दे दिए, लेकिन 3 सब्जेक्ट में अगर आपका कंपार्टमेंट लग जाए, तब क्या होता है कि अगर आप 1 से या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं, 1 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं, तब आपको क्या करना पड़ता है, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भराता है, और सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भराने के बाद फरवरी में आपका एग्जाम होता है और मई में रिजल्ट आता है। यानी आप अब पिछले 1 साल पीछे चले जाते हैं। मतलब अगर आप चाहेंगे कि आपका 3 में कंपार्टमेंट आ गया है और हम इसी साल पास हो जाएं, मतलब आपने दोस्ती के साथ चले जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल एक तरीके से है, खुशखबरी वाली बात है, एक तरीके से है, वो है NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। ये एक इंस्टीट्यूट, मतलब CBSE जैसे ही समझ लीजिए, ओपन है, यानी आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आपका लग जाता है तो इसको चुन सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जाएगा, मतलब एक संस्था है दूसरा, जैसे CBSE संस्था वैसे ही NIOS एक अलग संस्था है। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो कमेंट में कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा अच्छे से। इसमें क्या होता है कि आप 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। CBSE में मैक्सिमम क्लास 10th में आप 2 ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं, या जब 12th में आएंगे तो 1 सब्जेक्ट में, लेकिन आप क्लास 10th हो या 12th, इसमें 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। और बाकी जो 2 मार्क्स CBSE ने पहले ही से दिया था ना, 2 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, और 5 सब्जेक्ट में मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में अच्छा है लेकिन 3 में फेल है, तो 3 का सिर्फ एग्जाम देंगे और बाकी दोनों का मार्क्स कैरी हो जाएगा। मतलब अगर इसमें मान लीजिए 78 आया होगा, तो 78 जब ये वाला मार्कशीट बनाएगा
जब इधर NIOS मार्कशीट बनाएगा तो उसमें भी 78 मार्क्स चला देगा और इसका जो मार्क्स होगा मतलब ये दोनों मार्क्स कैरी कर लिए जाते हैं और इसका चेंज कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम होते हैं जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, मतलब 4 महीना होते हैं एकदम, और हर दिन होते हैं। अब क्या होता है कि आप ना, ये सबसे खास बात यहाँ पर NIOS का है कि आप अपने से एग्जाम डेट चुन सकते हैं। आप ये मई में, ये जून में चुन सकते हैं, जुलाई में चुन सकते हैं, किसी भी तारीख को चुन सकते हैं, आपके मन। अब ये कहाँ एग्जाम कराए जाते हैं? तो केंद्रीय विद्यालय, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में जो केंद्रीय विद्यालय जहाँ जहाँ होंगे वहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं NIOS के द्वारा। और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, मतलब आप अपने से देख रहे हैं, अपने से आप एग्जाम डेट को चुन सकते हैं। और इसमें जो CBSE का मार्क आया रहता है, जिसमें 2 में पास होंगे वो उसमें कैरी चला जाता है, यानी 3 सब्जेक्ट में हम कंपार्टमेंट देंगे और बाकी जो 2 मार्क्स पहले ही से हैं जिसमें आपने अच्छा किया है उसमें नहीं देने कंपार्टमेंट, तो उसको ये कैरी कर लेता है। समझ में आया? हम आशा करते हैं आपको ये जो सारा जो डाउट है इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट को लेकर, कि इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट क्या होता है, कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, या कब एग्जाम होता है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, क्लास 10th वाले 2 में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं मई जून में, मतलब अभी इसी साल वर्ष पास हो सकते हैं। 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं कंपार्टमेंट, और वो इसी साल पास हो सकते हैं। 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट देख सकते हैं और ये इसी साल में पास होते हैं। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में कंपार्टमेंट है तो उनको सितंबर अक्टूबर में फिर फॉर्म भरना होगा, यानी वो 9th वाले अपने जूनियर्स के साथ हो जाएंगे। और क्लास 12 के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, यानी आपको इम्प्रूवमेंट में भी एक ही सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं और कंपार्टमेंट में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का। आशा करते हैं ये सारा चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट आपके मन में रह रहा है तो कमेंट में जरूर पूछिए। मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी कमेंट आएगा, भले ही देर से हम आऊँगा लेकिन ज़रूर आऊँगा, आपका कमेंट का जवाब दूंगा, है ना। तो जो भी आपका कमेंट कीजिए मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हो सकता है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्त को भी मदद हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है मेरे भाई। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।